सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, इथाइन C2H2, सल्फर मॉलिक्यूल एसिड, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड HNO3 डेट इज नाइट्रिक एसिड। इन सब का मॉलिकुलर मास, मोलर मास हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो मोलर मास हम लोग पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में, अब इसमें भी करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है C2H2 डेट इज इथाइन, इथाइन का मोलर मास। तो इथाइन में कितने C2 है, H2 है, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, इसीलिए 2 इंटू मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन हम लोग को पता है, मास ऑफ कार्बन होता है 12, हाइड्रोजन होता है 1, इसीलिए 2 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 26 यू। यू तो हो गया मोलर मास का यूनिट, AMU, यू या ग्राम हम लोग लिख सकते हैं। ये हो गया पहला। सेकेंड है हमारे पास सल्फर मॉलिक्यूल, सल्फर मॉलिक्यूल का S8, तो मास ऑफ सल्फर होता है, मास ऑफ सल्फर होता है 32 होता है, और यहाँ है S8 है, मतलब 8 इंटू 32 डेट इज 256 यू मास ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। C फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4, मतलब क्या हो गया, P4 मतलब 4 इंटू मास ऑफ फॉस्फोरस, और मास ऑफ फॉस्फोरस, एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस गिवन है 31, तो 31 इंटू 4 डेट इज 124 यू ग्राम AMU जो भी बोल सको। मॉलिकुलर मास ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल इज 124 यू। डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, H और Cl, क्लोरीन और हाइड्रोजन, दोनों एक ही हाइड्रोजन एक ही क्लोरीन है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ क्लोरीन 35.5, मास ऑफ हाइड्रोजन 1, ओवरऑल 36.5, मॉलिकुलर मास ऑफ HCl इज 36.5 यू। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड HNO3, इसमें 3 एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन मास ऑफ नाइट्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन है 3 और हाइड्रोजन है 1, इसीलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मास ऑफ ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 + 14 + 3 × 16 डेट इज 63 यू। ये हो गया नाइट्रिक एसिड का मोलर मास। 6th क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं 7th क्वेश्चन के लिए। 7th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज गिवन एज 27 यू ग्राम एटसेट्रा। 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड क्या होता है, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, इसका 10 मोल्स है, तो इसका 10 मोल्स का कितना होगा मास। ये सब हम लोग को 3 पार्ट्स में है, ABC, ये तीनों हम लोग को बताना है। स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। पहला पार्ट क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। जितना मोल होता है, 1 मोल होता है, जितना एटॉमिक मास होता है उनके इसके बराबर। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होगा वही होगा। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 ग्राम। तो इसलिए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स का कितना हो गया मास, 14 ग्राम। यहाँ 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम्स है, तो 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम्स का मास कितना हो जाएगा, 1 मोल का तो यहाँ पे गिवन है, एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम हो जाएगा डेट इज 27। 4 मोल्स का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे हम लोग। मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम्स इज इक्वल टू 4 इंटू मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम्स, और 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम्स क्या होता है, द एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम इज 27 यू डेट इज गिवन टू अस। This means that 1 mole of aluminum atom has a mass of 27 gram. 1 mole has a mass of 27 gram. तो mass of 4 mole of aluminum atoms 4 into 27 कितना हो गया, 108 ग्राम। C 10 moles of सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम सल्फाइड थोड़ा बड़ा है मॉलिक्यूल है, तो इसका देखते हैं। मास ऑफ 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड क्या हो जाएगा, उसी तरह सेम है, 10 इंटू मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड। लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन सब में क्या था, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम था, एल्युमिनियम एटम था, तो ये सब सिर्फ एक एटम था, यहाँ तो पूरा मॉलिक्यूल है, इसीलिए 1 मोल के लिए हम लोग को सब का एटॉमिक मास निकालना होगा और सबका ऐड करना होगा। क्या लिखा हुआ है, 10 इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ Na2SO3। तो Na2SO3 में क्या है, 2 सोडियम है, 1 सल्फर है और 3 ऑक्सीजन है। तो सबका मॉलिकुलर मास ऑफ सोडियम सल्फाइड कितना होगा, 2 इंटू 23 हो गया Na का मास,
प्लस 32 हो गया सल्फ़र का मास, प्लस 3 इंटू 16 हो गया ऑक्सीजन का मास। टोटल मिला के हो गया 126 ग्राम। ये तो हो गया एक मोल का ये वेट आया है। 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड। हम लोग से पूछा गया है 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड। तो 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड के लिए क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा 10 से। तो द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड इज 10 इंटू 126 इज इक्वल्स टू 1260 ग्राम, 1260 ग्राम। ये हो गया। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये दिया हुआ था कि एटम्स नहीं पूछा था, मॉलिक्यूल का ही दे दिया था, 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। तो इसीलिए पहले हम लोग को इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ा, जो कि बिल्कुल सिंपल है, और उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आंसर आ गया। ये था 7th क्वेश्चन।